नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने इस बेहद मनपसंद, शानदार, जानदार और लाजवाब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है 4। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताने वाले हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा एक कंप्लीट फाइनेंशियल कैसे हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एक प्रैक्टिस सेट लिया है, ठीक है ना। इसमें हमने कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, केवल हमने नॉर्मल जो आइटम है वो लिख लिए हैं और इसके बिहाफ पर हम बनाएंगे एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, दो चीज बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर वीडियो में आपको अच्छा लगे तो अपनी राय हमें अवश्य दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस दोनों को मिक्स बनाएंगे एक साथ, ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंबाइन बनाएंगे इसको, ठीक है। तो दोनों ये बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो एक ही यूज करती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना, अलग नहीं बनाती हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पर डालेंगे अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। हमारा ओपनिंग स्टॉक कहां पर है, ये रहा, कितना 50,000, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हमारा क्या आएगा, परचेज, कहां पर है, इधर है। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, बस आपको मैंने ये बताने के लिए बताया कि हमारा ट्राई बैलेंस बना हो या नहीं बना हो, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम, हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से आइटम आते हैं और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं, ठीक है ना। कितना हमारा 4 लाख, ठीक है ना। परचेज हमारा 4 लाख हो गया। उसके बाद में हमारा 2 वेजेस, कितना हमारा वेजेस जो रखा है इसमें, हाँ 40,000 हमारा वेजेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑलरेडी जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो नहीं है। उसका हम लेंगे बाई सेल्स, कितनी हमारी बाई सेल्स, सेल्स का हमें 6 लाख। उसके बाद में हमारा कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इधर है, ठीक है ना। हम क्या निकाल लेंगे, सीधे छोटा बताया है मैंने, बहुत ही आसान तरीके से इनको जोड़ लेंगे। कितना हुआ, दोनों साइड बराबर करने के लिए हम, ठीक है ना। क्रेडिट साइड 6,30,000, डेबिट साइड में हम दोनों अमाउंट बराबर लिख लेंगे ताकि हमारा बैलेंस निकल सके। अब इसमें से माइनस कर देना है, तो क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। इसमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेंगे, इन तीनों ऐड करिए। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,90,000। कितना हो गया ये, 4,90,000 और माइनस कर देंगे 6 लाख, ठीक है ना। 4 जीरो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 1, कितना आ गया हमारा 1,40,000। हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो सभी को। तो हमें किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, हमें केवल वो आइटम चाहिए जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके बाद में हम बनाएंगे अब नेक्स्ट हमारा इसी के यहाँ पर हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट लॉस। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर, ठीक है ना। लिख लेंगे 1,40,000, ठीक है ना। अब
यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस है सब एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे हम। तो एक्सपेंसेस क्या है हमारे, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंस हमारी सैलरी। कितना सैलरी है हमारा, 12,000। उसके बाद हमारा क्या है, रेंट है हमारा 9,000। उसका हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी 6,000। उसका हमारा मोटर का रहनी है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 9,000। उसके बाद हमारा क्या है, पोस्टेज, पोस्टेज हमारा 3,000। उसके बाद हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा है 11,400। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस हमारा 4,000। हमारा कमीशन, कमीशन हमारा 9,600। ठीक है ना, देख सकते हैं हमारा ये हमारा प्रॉपर हमारा बनकर तैयार होगा। अब ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं जो इसमें बचा हुआ हो। ठीक है ना, हम देख सकते हैं सारे एक्सपेंसेस हमारे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे और हम मारेंगे टोटल। इस साइड कुछ नहीं है, ये आएगा इस साइड हमारा। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे हम, नेट प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, इन साइडों को जोड़ लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल रहा आएगा, टू नेट प्रॉफिट। क्यों आएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड हमारी कम होगी। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया था, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा थी और डेबिट साइड हमारी कम है। अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा होती है तो हमें लॉस होता है, चाहे वो ग्रॉस लॉस हो या नेट लॉस हो। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इन सबको को मतलब को जोड़ लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितनी होगी, 12 और 9 और 21, 21 और 6 27, 27 और 9 35, 35 38, 38 और 34 42। ठीक है ना, उसके बाद में इन सबको जोड़ लेंगे हम। कितना आएगा, तो 12 9 21 27, 27 और 9 36, 36 38 39, 39,000 तो इसका हो गया। ठीक है ना, अब 39 और ये कितना हो गया हमारा, 11,400 ये हो गया, और 9 6 10,600 इसका हो गया। 61,000 आया। क्या है हमारा, 61,000 हमारा क्या आ गया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 61,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इसको एक बार और जोड़ सकते हैं हम, 12 9 और 6, 12 9 21 और 12 9 21 और 6 27 और 9 36, 36 और 39, 39 और 4 43, 43 हमारे ये हो गए। उसके बाद हमारे बचे 9,600 रुपये और 11,400 रुपये। इन सबको जोड़ लेंगे हम। नहीं 64 आया भाई। ठीक है ना, क्या आया हमारा, 64,000 आया। ठीक है ना, 64,000 आया। ये हमारा क्या क्या बनकर तैयार हो गया, हमारा ये पूरा ट्रेडिंग एंड पॉपुलर से काम बनकर तैयार हो गया। हम बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम इसकी तरह बनता है। ठीक है ना,
ये हमारी आती है लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिए तो मैं कैमरा सेट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहेगा, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है आपका लायबिलिटी में पहले क्या लिखेंगे, हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल हमारे कितने की यहाँ पर 34,000 की है। इसमें हमें क्या जोड़ना है, नेट प्रॉफिट जोड़ना है। नेट प्रॉफिट कितना आया था 64,000, माइनस कर देना है इसमें से ड्राइंग। ड्राइंग कितनी थी हमारी 16,000 की, ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस, उसका हमारा यहाँ पे क्या आएगा क्रेडिटर, फिर क्या आएगा हमारा यहाँ पर लोन, ठीक है ना। क्रेडिटर कितने के थे हमारे 35,000 के, लोन था हमारा 10,000 का, जो हमारी क्रेडिट साइड में आता है, हमारा लायबिलिटी में आता है, हमारा लायबिलिटी होता है लोन, ठीक है ना। उसके बाद हमारा टोटल यहाँ पर हम मार देंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 98 में से हम घटा देंगे 16, हमारा कितना आया 82,000 हमारा ये निकल कर आ गया लायबिलिटी का। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे, 82, 35 और 10,000 को हमें जोड़ना है, 82, 35, 10 को हमें जोड़ना है, कितना आ गया 1,37,000। और तो कुछ रहेगा नहीं क्या इसमें, देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा 64, कैपिटल हमारी 34, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितने के 98, 98 में से 16 हमें ड्राइंग के माइनस कर देते हैं, 82, 82 और हमारे कैपिटल जुड़ जाएंगे और हमारा लोन जुड़ जाएगा। तुम्हारा 82, 35 और 10, $1,27,000 हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब ऐसे चार्ज में आएंगे हम, ऐसे चार्ज में जो भी हमारे कैश, कैश कितना हमारा 6,800, बैंक, बैंक कितनी हमारी 1,000, ठीक है। डेटर हमारे 50,000, उसके बाद हमारे गुडविल, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी आइटम कहाँ आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आपका बन जाएगा। मोटर कार, $10,200, उसके बाद इस साइड में कुछ है हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह गया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000, टोटल हम इस में मार देंगे, ठीक है ना। चेक कर लेंगे कुछ है तो नहीं कि हमारा कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग रह गई, बिल्डिंग हमारी 20,000, ठीक है। बिल्डिंग हो गई, डेटर हो गया हमारा, गुडविल हो गई, मोटर कार हो गई, ठीक है ना। अब इसका हम टोटल मार देंगे, ठीक है ना। टोटल हमें कैसे, हमारी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। टोटल मार देंगे इसका कितना, पहले मॉडमेंट इसको जोड़ लेंगे हम, 50 और 30, 80, 1,00,000 ये हो गए हमारे, ठीक है ना। और 1,00,000, अब हमें क्या जोड़ना है 10,200,
हमें क्या जोड़ना है 21,000, इसका मतलब 1,21,000 कर सकते हैं ना आराम से, ठीक है ना। अब 7,800, एक लाख 39,000 आ रहा है। इसका मतलब कोई मत काउंट होने से छूट गई है, ठीक है ना। इसको देखते हैं अभी 1 मिनट। देखो इसमें गलती थी, क्या गलती थी कि हमने यहाँ पे 64 लिख लिए थे, 64 इसका टोटल था, तो 64 जब हमारा एक्सपेंसिव हो गया और हमें माइनस करना है इसमें से 1,40,000 में से, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 67,000 में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट को हम यहाँ लेंगे, इनको जोड़ के 94 आएगा, टोटल मारेंगे हमारा कितना आएगा यहाँ पर 139 आएगा, ठीक है ना। 130 और इसका टोटल हमारा 139। दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए, बैलेंस शीट हमारी प्रॉपर रूप से बिल्कुल ठीक है। जब हमारी बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी तो हमारा पूरा फॉर्मेट ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी बैलेंस शीट ठीक है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का उत्तर हमारा 1,40,000 रुपया आ रहा है, नेट प्रॉफिट हमारा 76,000 है और बैलेंस शीट हमारा इतना है। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट एक साथ निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी मदद आती है, प्रॉफिट लॉस में कौन कौन सी मदद आती है, और हमारी बैलेंस शीट में क्या होता है, ड्राइंग में कहाँ होता है, और ड्राइंग हमारी कैपिटल में माइनस होती है और नेट प्रॉफिट जुड़ता है। आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, तो आसानी से आप बना सकते हैं। और जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें दो नंबर होती है, डेबिट और क्रेडिट। इसमें हमने केवल कुछ आइटम लिए हैं और उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आता है, कौन सा प्रॉफिट लॉस में, कौन सा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारा एक ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के बेसिक पर आपको हम बनाना सिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। अब धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सभी को।